बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जो कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग का, जो लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग क्या चीज़ है। उसके बाद हमने उसका मतलब कि देखा था हाउ इट टेक्निकली वर्क्स, काम कैसे करती है, ठीक है। उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ एफिलिएट वेबसाइट्स देखी थी, ठीक है। और अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग क्या है बेसिकली, ठीक है। सो इस वीडियो लेक्चर के हम देखेंगे अंदर कि क्या प्रोसेस एफिलिएट मार्केटिंग का, जो पूरा प्रोसेस होता है वो क्या है, कैसे होता है ये सारा कुछ, ठीक है। हाउएवर जो विकीपीडिया है वो टॉक अबाउट 4 डिफरेंट पार्टीज़, 4 लोगों के बारे में वो डिस्कस करता है जो कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है मर्चेंट, एक होता है नेटवर्क, एक होता है पब्लिशर और एक होता है हमारे पास कस्टमर, ठीक है। सो अदर डेफिनेशन जो इसकी मैंने देखी हैं ऑन इंटरनेट, वो बेसिकली टॉक कर रही हैं अबाउट 3 पार्टीज़ इंस्टेड ऑफ 4। 3 कौन सी हैं? एडवर्टाइज़र, पब्लिशर और हमारे पास जो होता है कंज्यूमर, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग एट इट्स वेरी कोर इज़ अबाउट रिलेशनशिप्स, अ रिलेशनशिप बिटवीन 3 पार्टीज़। ये 3 पार्टीज़ का कह रहे हैं, एडवर्टाइज़र, पब्लिशर और कंज्यूमर। सो देखते हैं इनका आगे जो रिलेशनशिप आ रहा है। व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअल मार्केटिंग, अगर हम एक्चुअल मार्केटिंग के सेंस में इसको देखें तो सिर्फ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, जो प्रोडक्ट का क्रिएटर है या सेलर है, और दूसरा कौन है? एफिलिएट मार्केटर है। जो बेसिकली 2 बंदे इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, जो प्रोडक्ट का क्रिएटर है या उस प्रोडक्ट का सेलर है, या दूसरा कौन सा है? एफिलिएट मार्केटर है हमारे पास, ठीक है। सो एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली कैन, हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कैन बी सीन एज द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग प्रोडक्ट क्रिएशन एंड प्रोडक्ट मार्केटिंग। प्रोडक्ट की क्रिएशन को स्प्रेड करना, उसकी मार्केटिंग को अक्रॉस डिफरेंट पार्टीज़ में, ठीक है। वेयर ईच पार्टी, हर पार्टी को बेसिकली उसका शेयर मिलेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन, उसे रेवेन्यू मिलेगा जितना वो उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है बेसिकली। दैट इज़ कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। सो 2 कौन से बंदे इंपॉर्टेंट हैं? जो कि प्रोडक्ट का क्रिएटर है या सेलर है, और दूसरा एफिलिएट मार्केटर, ठीक है। सो अब देखते हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया कि 4 पार्टीज़ आती हैं हमारे पास। एक है मर्चेंट, एक है नेटवर्क, एक है पब्लिशर और कस्टमर। हम देखेंगे मर्चेंट क्या होता है, उसका क्या काम है, नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या उसका रोल है, पब्लिशर का क्या रोल है और कस्टमर का बेसिकली क्या रोल है। सो पहले देखते हैं मर्चेंट कौन होता है बेसिकली। मर्चेंट का वर्ड मैंने पहले पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर भी यूज़ किया, मैंने आपको बताया था ये वो बंदा होता है जो कि उस प्रोडक्ट का क्रिएटर होता है या उस प्रोडक्ट का सेलर होता है, या वो ब्रांड होता है उसका, या वो रिटेलर होता है, ठीक है, या उसका वो वेंडर होता है बेसिकली। मर्चेंट उसको बोलेंगे हम जो क्रिएटर होगा या सेलर होगा, जिसका वो ब्रांड है या जो रिटेलर है या जो उस चीज़ का वेंडर है बेसिकली, उसको हम बेसिकली मर्चेंट बोलेंगे। दिस इज़ द पार्टी दैट क्रिएट्स द प्रोडक्ट। ये वो पार्टी है जो उस प्रोडक्ट को क्रिएट करती है। इट कैन बी बिग कंपनी, ये एक बड़ी कंपनी भी हो सकती है, लाइक डॉल्सन हु प्रोड्यूसेस वैक्यूम क्लीनर्स, जो कि वैक्यूम क्लीनर्स बनाती है। इस तरह अगर जिस तरह हमारे पास आ जाता है हुआवे है जो कि मोबाइल बनाती है, ठीक है, इस तरह और डिफरेंट डिवाइसेस बनाती है, कोई बड़ी कंपनी भी हो सकती है, ठीक है, मर्चेंट। और इट कैन बी अ सिंगल इंडिविजुअल, इसमें एक सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकता है, लाइक समवन सेलिंग अ वीडियो कोर्स, मतलब उसने एक वीडियो कोर्स बनाया, लेट्स से कि हाउ टू, मतलब कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर उसने एक पूरा वीडियो कोर्स बना के उसको सेल करना ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया। सो बेसिकली वो भी मर्चेंट हो सकता है हमारे पास, ठीक है। फ्रॉम सोलर एंटरप्रेन्योर्स टू स्टार्टअप्स टू मैसिव फॉर्च्यून्स 500 कंपनीज, एनीवन कुड बी द मर्चेंट। मर्चेंट कोई भी हो सकता है अभी इन एन एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम, ठीक है। सो दे डोंट हैव इवन टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व। जो मर्चेंट या क्रिएटर होता है उस प्रोडक्ट का, उसको ज़रूरत नहीं होती है कि वो एक्टिवली उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो। दे जस्ट हैव टू अ प्रोडक्ट टू सेल, मतलब उनके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए जो वो बेचना चाहते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट द मर्चेंट, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गई कि मर्चेंट अब क्या चीज़ है। मर्चेंट बेसिकली क्रिएटर ऑफ प्रोडक्ट है, या उस चीज़ का क्या है, या उसका वो ब्रांड है, या उसका रिटेलर है, या उसको वेंडर है। एफिलिएट अब क्या चीज़ है? ये वो वाली पार्टी है जिसको हम पब्लिशर भी बोलते हैं। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पब्लिशर का वर्ड यूज़ किया था। एक पब्लिशर होता है, एडवर्टाइज़र होता है, देन नेटवर्क होता है। पब्लिशर बेसिकली कौन था, ठीक है, वो एफिलिएट होता है। एफिलिएट कैन आल्सो रेंज फ्रॉम सिंगल टू एंटायर कंपनी। जो एफिलिएट होते हैं बेसिकली वो भी एक सिंगल बंदा भी हो सकता है और पूरी पूरी कंपनीज भी हो सकती है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस कैन प्रोड्यूस अ फ्यू $100। जो एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस है वो $100 से मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमीशन के तौर पर कमा सकते हैं हर मंथ, हर महीने, ठीक है। बेसिकली दैट इज़, मतलब मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि एक जो अच्छा एफिलिएट मार्केटर वो कितने, जो कंपनी है कितने पैसे कमा सकती है, ठीक है। सो इट्स वेयर द मार्केटिंग हैपन्स। ये वो वाली जगह है जहाँ पे बेसिकली एक्चुअल मार्केटिंग होती है,
क्योंकि जो एफिलिएट होते हैं वो अपनी वेबसाइट्स पे, अपने चैनल्स पे बेसिकली उन प्रोडक्ट की प्रमोशन करके, उनके लिंक्स दे के उनको सेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपनी ऑडियंस के आगे, ठीक है। सो एफिलिएट क्या करता है, प्रमोट्स करता है, क्या करता है, प्रमोट करता है किस चीज़ को, एफिलिएट प्रोडक्ट्स को, और ट्राई करता है कि उनको वो सेल करे, बेसिकली उनको क्या करे, सेल करे। उसका मकसद क्या होता है, वो अट्रैक्ट करे कस्टमर्स को, उनको बेसिकली वो क्या करे, जो कस्टमर उसकी वेबसाइट पे हैं उनको एट दी एंड उसको बाय करके जाएँ, ठीक है, खाली ना जाएँ। उसका एम होता है बेसिकली, उसका पर्पज़ ये होता है, ठीक है, जो एफिलिएट मार्केटर होता है। दिस कैन बी अचीव बाय रनिंग अ रिव्यू ब्लॉग। आप कैसे कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, आप अपने ब्लॉग के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। यू कैन डू इट एंड एवरीवेयर, मतलब जहाँ पे आपकी ऑडियंस मौजूद है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी आपको ये एक पिक्चर नज़र आ रही होगी बेसिकली जो मेरे सामने है, ये एक डायसन कंपनी है, ठीक है, उसके बारे में एक ब्लॉग है किसी बंदे का, डिस्कवर डायसन। उसने बेसिकली क्या किया हुआ है, इस तरह उनकी प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स लगाई हैं, उनके बारे में रिव्यूज़ दिए हुए हैं, डायसन की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में उसने रिव्यूज़ दिए हुए हैं, ठीक है। जिस तरह ये पीछे लिखा हुआ आ रहा है, नीचे अगर आप पढ़ें, अलाउ मी टू गिव यू 5 रीजन्स वाई आई एंड यू विल टू इफ़ यू गेट वन, आई लव द डायसन कूल एम। मतलब कि आप क्यों उसको बाय करना चाहेंगे, या क्या 5 रीजन है आपको ये प्रोडक्ट्स बाय करनी चाहिए, डायसन कंपनी की प्रोडक्ट्स बाय करनी चाहिए, ठीक है। वो बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे लोग रिव्यू देते हैं आगे, ठीक है। अपलोड योर इमेज एंड लीव अ रिव्यू, यू कैन डू इट। ठीक है, फ़िल्टर कंटेंट बाय, आप कंटेंट को फ़िल्टर कर सकते हैं उस ब्लॉग पे जाकर, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं जी कस्टमर क्या होता है, कंज्यूमर क्या, कस्टमर क्या होता है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि कौन होता है बेसिकली, मर्चेंट क्या होता है, ठीक है। मर्चेंट उस प्रोडक्ट का क्रिएटर होता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने देखा जी एफिलिएट कौन होता है, जो उसकी बेसिकली बेच रहा होता है अपने ब्लॉग्स के ऊपर, अपनी चैनल्स के ऊपर, अपने जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपनी ऑडियंस के आगे उन चीज़ों को बेचे। कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर बेसिकली वो होता है जो उस चीज़ को बाय कर रहा होता है। सिंपली कस्टमर या कंज्यूमर मेक्स द एफिलिएट सिस्टम गो अराउंड विदाउट सेल्स, दे और नॉट एनी कमीशन टू हैंड आउट एंड नो रेवेन्यू टू बी शेयर। मतलब जब तक वो चीज़ें सेल नहीं होंगी, वो लोग उनको बाय नहीं करेंगे कस्टमर आकर, तब तक तो एफिलिएट का कोई फ़ायदा नहीं है बेसिकली, ठीक है। उनको तभी पैसे मिलेंगे, कमीशन मिलेंगे जब चीज़ें सेल होंगी, ठीक है, लोग उनको आकर बाय करेंगे, ठीक है। एफिलिएट क्या करते हैं, ट्राई टू मार्केट टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर तक उन चीज़ों को उन एडवर्टाइजमेंट करके कुछ करके पहुँचाते हैं, ठीक है। वेदर दैट्स अ सोशल नेटवर्क, वो सोशल नेट भी हो सकता है, डिजिटल बिलबोर्ड्स भी हो सकते हैं, थ्रू सर्च इंजन के थ्रू भी हो सकता है, यूजिंग कंटेंट मार्केटिंग और ब्लॉग, ठीक है, वो ब्लॉग भी हो सकता है, ठीक है। वेदर द कंज्यूमर नोज दैट दे आर द पार्ट ऑफ एन एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम, मतलब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कंज्यूमर को पता होता है कि वो एफिलिएट मार्केटिंग का पार्ट बन रहे हैं, और कुछ केसेस में होता है उनको नहीं पता होता। बहुत से जो ब्लॉगर्स या बहुत से जो एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं वो कुछ केसेस में बता देते हैं कि ये एफिलिएट लिंक है, ठीक है, और जो ज़्यादातर केसेस हैं उनमें लोगों को नहीं पता होता कि वो एफिलिएट लिंक के थ्रू चीज़ें जाके बाय कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स द अबाउट कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी नेटवर्क। क्या चीज़ है हमारे पास, नेटवर्क। ओनली सम कंसिडर द नेटवर्क पार्ट ऑफ एफिलिएट, कुछ लोग इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि ये एफिलिएट मार्केटिंग का बेसिकली क्या है, पार्ट है, लेकिन आई बिलीव दैट एन एफिलिएट मार्केटिंग गाइड नीड्स टू इंक्लूड नेटवर्क्स, उसको नेटवर्क को इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज बहुत से केसेस में ऐसा होता है जो नेटवर्क है एज एन इंटरमीडिएटरी काम कर रहा है बिटवीन एन एफिलिएट मार्केटर एंड बिटवीन द मर्चेंट, उन दोनों के दरमियान में इंटरमीडिएटरी जो किरदार अदा कर रहा है वो नेटवर्क होता है। बेसिकली वो हर एक ट्रैक कर रहा होता है, हर एक लिंक को ट्रैक कर रहा होता है, हर एक सेल को, कौन से लिंक से कौन सा कस्टमर आया और उसने क्या बाय किया, कितना कमीशन बन रहा है, ठीक है। सो नेटवर्क बेसिकली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंक्लूड करना चाहिए। हर एक जो एफिलिएट कैंपेन या एफिलिएट प्रोग्राम होता है किसी भी कंपनी का, उनको इस चीज़ को उसके अंदर लाना चाहिए, ठीक है। समटाइम जो एफिलिएट होते हैं हैव टू गो थ्रू एन एफिलिएट नेटवर्क, उन्हें इस चीज़ के थ्रू गो थ्रू करना पड़ता है टू इवन बी एबल टू प्रमोट द प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए, ठीक है। दिस हैपेंस इफ द मर्चेंट ओनली मैनेजेस देयर एफिलिएट प्रोग्राम ऑन दैट नेटवर्क, दैट कैन बी द केस। एफिलिएट नेटवर्क दैट आल्सो सर्व एज अ डेटाबेस फॉर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, जो एफिलिएट नेटवर्क होता है बेसिकली वो सर्व कर होता है एज ए डेटाबेस फॉर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। सो उसके अंदर हम जब जाते हैं, जो एफिलिएट होता है बेसिकली जाता है, उनमें से प्रोडक्ट लाइक करता है, पसंद करता है, चूज़ करता है, देन उनको प्रमोट करता है। दैट इज़ द डेटाबेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके अंदर से आपने प्रोडक्ट्स पिक करनी है जो आपकी ऑडियंस के हिसाब से आप चूज़ करेंगे, देन आप उनको प्रमोट करेंगे। दैट इज़ ऑल अबाउट द नेटवर्क, ठीक है। ये आगे मैंने एग्जांपल दी है, आपने प्रोडक्ट्स कैसे चूज़ करनी है, इस तरह फीचर्स प्रोडक्ट जिस तरह आ रही हैं, ठीक है,
ये है टाइमलेस यू $79, सर्फ स्ट्रेंथ $37, पैशन फॉर डांसिंग $14 एट्सेट्रा। इस तरह की आपको बहुत सी प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पे मिलेंगी, आपने उनमें से प्रोडक्ट्स चूज़ करनी है, देन आपने उनको प्रमोट करना है, ठीक है। दैट इज़ अबाउट ठीक है। सो अमेज़ॉन बेसिकली क्या है, इन केस ऑफ प्रमोटिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लाइक टूल्स, बुक्स, टॉयज़, हाउस होल्ड आइटम्स, बिगेस्ट जो एफिलिएट नेटवर्क है बेसिकली वो अभी फ़िलहाल कौन है, अमेज़ॉन है, ठीक है। सो इनके जो एफिलिएट एसोसिएट प्रोग्राम है वो आपको प्रमोट करने देते हैं कोई भी आइटम दैट इज़ सोल्ड ऑन देयर प्लेटफॉर्म, ठीक है। आप बेसिकली जाएँ उनके प्लेटफॉर्म, उनकी वेबसाइट पे जाएँ, उनके जो एसोसिएट प्रोग्राम है, एफिलिएट प्रोग्राम है, उसको लॉगिन करें, ज्वाइन करें, प्रोडक्ट्स को चूज़ करें, दैन उनको प्रमोट करें। जब आप उनको जनरेट करेंगे उनके लिए सेल्स, सो यू विल अर्न सम काइंड ऑफ कमीशन, आप उसके ऊपर अर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो एनीवन कैन साइन अप एंड देन जनरेट अ कस्टम एफिलिएट लिंक। वो साइन अप करके कस्टम एफिलिएट लिंक जनरेट कर सकते हैं अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स का, ठीक है। और जब कोई परचेज करेगा उस लिंक के थ्रू, यू विल अर्न अ स्मॉल कमीशन, आप कमीशन कमाएंगे, ठीक है। हाउ टू बिकम अ मर्चेंट इन 4 स्टेप्स। आप मर्चेंट कैसे बन सकते हैं, ठीक है। या जिस तरह मैंने आपको बताया था मर्चेंट कौन होता है, जो जिसकी वो बेसिकली प्रोडक्ट होती है, क्रिएटर ऑफ द प्रोडक्ट होता है, या ब्रांड का वो होता है, हेड होता है, बेसिकली जो चीज़ें सेल कर होता है वो मर्चेंट होता है बेसिकली, ठीक है, जो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करवाना चाहता है, दैट इज़ कॉल्ड मर्चेंट। अगर आप एफिलिएट प्रोग्राम में मर्चेंट बनना चाहते हैं, ठीक है, देन मेक मनी बाय हैविंग एफिलिएट्स। अगर आप चाहते हैं आपकी प्रोडक्ट को वो एफिलिएट्स बेचें, ठीक है, तो आप कैसे बनेंगे। सिंपल 4 स्टेप्स हैं मर्चेंट बनने के लिए, ठीक है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट यू नीड टू हैव अ प्रोडक्ट आइडिया। आपके पास एक प्रोडक्ट आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि किस किस्म की प्रोडक्ट आपके पास हो, आप उसको क्रिएट करें, देन आप उसको सेल करें। आई विल शो यू अ फ्यू एग्जांपल्स या फ्यू वेज दैट यू कैन जनरेट दोज आइडियाज़, कैसे आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन वर्ड्स ऑलरेडी पॉपुलर, जो चीज़ें पहले से चल रही हैं, पॉपुलर हैं, ठीक है, आगे हम देखते हैं, ठीक है। सो दूसरी क्या चीज़ है, सेकंड यू हैव टू वैलिडेट योर आइडिया। जब एक आइडिया आपके पास आ गया तो आपने क्या करना है, उसको वैलिडेट भी करना है। आइदर इट इज़ गोइंग टू बी वर्किंग फॉर मी, ठीक है, आइदर आई कैन जनरेट रेवेन्यू। जब मैं इस प्रोडक्ट को क्रिएट करूँगा, बेचूंगा, लोग इसको बाय भी करेंगे कि नहीं। यू हैव टू वैलिडेट योर आइडिया, ठीक है। सो आपने चेक करना है आइदर इट इज़ गुड और बैड। उसके बाद क्या है, वंस योर प्रोडक्ट इज़ क्रिएटेड, जब आपने प्रोडक्ट क्रिएट कर ली, रिलीज़ कर दी, आपको अभी भी क्या चाहिए, एफिलिएट्स चाहिए जो कि आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, ठीक है। एंड दिस इज़ वेयर एफिलिएट नेटवर्क्स कैन हेल्प, और यही वो पॉइंट है जहाँ पे आपके लिए जो एफिलिएट नेटवर्क होते हैं आपकी मदद करेंगे, ठीक है। मतलब जब आपने प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया, तीसरे में आपने प्रोडक्ट क्रिएट करनी है बेसिकली, ठीक है, चौथे में आपने क्या करना है, आपको एफिलिएट बंदे चाहिए जो उस चीज़ की मार्केटिंग करके आपकी मदद करेंगे उन चीज़ों को, उन प्रोडक्ट्स को बेचने में, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो जो पहला स्टेप था क्या था, कमिंग अप विद अ प्रोडक्ट आइडिया। प्रोडक्ट आइडिया आप कैसे लाएंगे, ठीक है। पीपल ऑलवेज से इट्स हार्ड टू कम अप विद एन आइडिया, इट्स नॉट, इट आइडियाज़ आर ईजी। लोग कहते हैं कि जी कोई नया आइडिया लाना बहुत ही मुश्किल काम है। इतना मुश्किल भी नहीं है, ये आसान काम है, ठीक है। कैसे आसान काम है, कैसे आपने आइडिया लाना है, ठीक है। इफ़ यू थिंक दैट योर आइडिया हैज़ टू बी सुपर ओरिजिनल, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपका आइडिया बिल्कुल नया चीज़ हो, सुपर हो, ठीक है, एंड बर्न आउट ऑफ द प्योर जीनियस ऑफ योर ब्रेन, मतलब कि बिल्कुल नई चीज़ हो, सो ये चीज़ मुश्किल है। लेकिन अगर आपने एफिलिएट के हिसाब से देखें तो उस हिसाब से आइडियाज़ जनरेट करना इतना मुश्किल नहीं, ठीक है। इफ़ यू वांट टू मेक मनी, अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, सो यू कैन नॉट बी रोमांटिकली अटैच टू योर आइडिया। आपने उसी के साथ चिपके नहीं रहना, ठीक है। आपने देखना है कौन सी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑलरेडी मार्केट के अंदर पड़ी हुई हैं और ज़्यादा फीचर्ड कर रही हैं और ज़्यादा सेल हो रही हैं बेसिकली, ठीक है। सो आपने देखना है उनके अंदर फॉल्ट क्या है, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, ठीक है। उन प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व करना है या उन प्रोडक्ट्स को आपने इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। सो इस तरह से भी आप आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, वैलिडेटिंग योर आइडिया। वैलिडेटिंग योर, लेट्स से कि जिस तरह हमने पहले देखा, पहला स्टेप था कमिंग अप विद अ प्रोडक्ट आइडिया। लेट्स से मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है ये, ठीक है, मैंने इसको यूज़ किया, ठीक है, लोग उसको यूज़ करते हैं, मैंने इसके बारे में रिव्यूज़ पढ़े, इसमें अच्छी चीज़ क्या है, इसमें बैड चीज़ें क्या है। मतलब मैं क्या करूँगा, इसमें जो मतलब चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर काम करूँगा, इसको इंप्रूव करके देन मार्केट में लाऊंगा। सो देन मतलब क्या होगा, चांसेस हैं कि लोग इस चीज़ को बाय करें, ठीक है। सो वैलिडेट योर आइडिया, वैलिडेट करना है आपने अपने आइडिया को। सो व्हेन पीपल आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट, जब वो इंटरेस्टेड होंगे आप उनको कहें जी इस चीज़ को बाय करें। यू कैन सिंपली आस्क कि अगर उस चीज़ में लोग इंटरेस्टेड हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कि अपनी ऑडियंस के साथ आप ये चीज़ शेयर कर सकते हैं कि
आइदर दे आर गोइंग टू बाय दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, अगर वो आप उनको क्रिएट करो, ठीक है, सो यू कैन सी देयर रिस्पॉन्स, अगर उनका रिस्पॉन्स येस में आता है सो देन यू शुड गो फॉर क्रिएटिंग दैट प्रोडक्ट, अदरवाइज यू डोंट हैव टू टेक दैट रिस्क। क्रिएटिंग द प्रोडक्ट, क्रिएट करेंगे स्टेप में आप प्रोडक्ट, ठीक है, देर आर टन्स ऑफ स्टेप्स टू फॉलो फॉर क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट, आप कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट एंटरप्रेन्योरशिप गाइड, बट आई वांट टू पॉइंट यू सम गुड स्टार्ट। आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में एज ए मर्चेंट। आई विल गिव यू रिसोर्सेज फॉर स्टार्टिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। मैं आपको यही मशवरा या यही कहूँगा कि डिजिटल प्रोडक्ट से स्टार्ट करें एफिलिएट, क्योंकि इस पर कास्ट कम आएगी, ठीक है, आपका टाइम कम ज़ाया होगा, ठीक है, आपके पैसे कम लगेंगे बेसिकली, ठीक है। जब आप फिजिकल प्रोडक्ट बनाने की तरफ जाएंगे तो आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, दैन उसको क्या करना, उसको डिलीवर करना भी मुश्किल होगा जो बंदा आपसे बाय करेगा। पता है जब डिजिटल चीज़ होगी तो उसका फ़ायदा क्या होगा, आप ऑल अराउंड द ग्लोब उसको मार्केट करके आप उसको सेल कर सकते हैं, जिस तरह सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, वेबसाइट्स हैं और इस तरह की जो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, बुक्स हैं, PDF और इस तरह की, ठीक है। सो इस तरह के ज़्यादा आपको एडवांटेजेस हैं इस तरह के कोर्सेज़ या इस तरह के प्रोडक्ट्स क्रिएट करके उनको सेल करने में। ऑनलाइन कोर्सेज़ में क्या होता है, आप बैठ जाएँ, आपको जो अच्छा स्किल है, जो आपकी चीज़ आती है, घर में बैठे उसके बारे में आप पूरा कोर्स बनाएं, दैन उसको सेल करें, ठीक है। बुक्स लिखें, बुक्स लिख के उनको सेल करें, ठीक है। दीज आर द गुड स्टार्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं इज़ अ लॉट ईजियर, आसान है, सिंस इट जस्ट टेक टाइम्स एंड समटाइम्स लिटिल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन पे होती है, ठीक है। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लेस, क्या कह सकते हैं, लेस इन्वेस्टमेंट जिसमें हो रही है उस चीज़ से आप स्टार्ट करें। वंस यू हैव द प्रोडक्ट, जब आपने प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है, और डिलीवर कर दिया टू इनिशियल बायर्स, इट्स टाइम टू ओपन अप द एफिलिएट नेटवर्क। अब आप एफिलिएट नेटवर्क की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अब चौथी चीज़ जब आपने प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया, अब आपको एफिलिएट लोग चाहिए या एफिलिएट प्रोग्राम पार्टनर्स चाहिए जो आपकी प्रोडक्ट को बेचने में मदद करेंगे, ठीक है। फाइंडिंग पार्टनर्स हु एक्चुअली हैव एन ऑडियंस, जिनके पास ऑडियंस पहले से हो, लेट्स से कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं या जिनके फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है पे फेसबुक पे, या जिनकी वेबसाइट्स पे ह्यूज ट्रैफिक है, जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग के नील पेटल है, ठीक है, उसकी अच्छी खासी ऑडियंस है, ठीक है। सो आपने अच्छी ऑडियंस जिन लोगों की हो, ऐसे एफिलिएट लोग ढूंढने हैं, ठीक है, पार्टनर्स ढूंढने हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट्स को बेचने में आपकी मदद करें। जो एफिलिएट कमीशन है आप 50% हायर आर वेरी कॉमन, बहुत ज़्यादा कॉमन है डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ। क्यों? यू हैव नो कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन, कोई कॉस्ट नहीं आ रही उसकी रेप्लिकेशन करने में, ठीक है। वो एक बार आपने क्रिएट कर दी तो वो आपने बस उसी का कई साल तक उसी से आपने रेवेन्यू कमाना है। तो आपने यहाँ पे लालची नहीं बनना, ठीक है। सो यू हैव टू, आपने ऐसे खाने हैं कि जो बंदा आपके प्रोडक्ट बेच रहा है उसको भी देने हैं और ख़ुद भी, मतलब कि 50-50 भी आप करें, अगर इवन 60-40 भी आप करें, देन यू आर जनरेटिंग मतलब कि ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। एक बार आपने वो चीज़ क्रिएट किया, बार बार आपको क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर डिजिटल प्रोडक्ट है आपकी, लाइक ऑनलाइन कोर्स है या कोई सॉफ्टवेयर है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। अब आगे 4 स्टेप्स हैं टू बिकमिंग एन एफिलिएट मार्केटर, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, बेसिकली जो प्रोसेस है एफिलिएट मार्केटिंग का, उसमें 4 बंदे इन्वॉल्व हैं, मर्चेंट है, एफिलिएट पार्टनर्स हैं, उसके बाद कंज्यूमर है, नेटवर्क है हमारे पास, ठीक है। सो हमने ये चीज़ें ज़रा डिटेल में देखी हैं। उसके बाद जो हमारे पास मर्चेंट है उसके देखें कि आप मर्चेंट कैसे बन सकते हैं। पहले आपको प्रोडक्ट आइडिया होना चाहिए, देन आप उसको वैलिडेट करें, देन आप उसके लिए क्या करें, क्रिएट करें उस प्रोडक्ट को, देन आप उसके लिए एफिलिएट प्रोग्राम फाइंड करें, ठीक है, पार्टनर्स फाइंड करें बेसिकली। सो इस तरह से आप एज ए मर्चेंट इन एफिलिएट मार्केटिंग काम कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे आप एफिलिएट एज एफिलिएट मार्केटर कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स हैं एज एन एफिलिएट मार्केटर बनने के लिए, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। दैट द एंड ऑफ लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।